हम लोग अक्सर धर्म के नाम पे कुछ अड़चनें खड़ा कर लेते हैं, लेकिन हम लोग धर्म को जानते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे धर्म क्या है या तो धार्मिक चित्त क्या है। एक गांव में ऐसी परंपरा थी कि जब भी किसी युवक का विवाह होता तो उसे या बरपक्ष को विवाह में कम से कम 5,000 रुपये खर्च करने पड़ते थे। वो गांव बड़ा धनी था और इससे कम में वहाँ विवाह नहीं होते थे। उस गांव के शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा था। उन शास्त्रों को तो कभी किसी ने पढ़ा नहीं था, लेकिन गांव के पुरोहित का ऐसा कहना था। और पुरोहित से विवाद कौन करता? उसे तो अतीत की किसी मृत भाषा में लिखे सारे शास्त्र कंठस्थ थे, और शास्त्र तो सदा से ही स्वतः प्रमाण रहे हैं। उनमें जो है वही सत्य है, सत्य का और लक्षण ही क्या है? शास्त्र में होना ही तो सत्य का लक्षण है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक युवक ने केवल 500 रुपये में ही विवाह कर डाला और उसकी बहू भी आ गई। निश्चय ही वो युवक कुछ विद्रोही रहा होगा, अन्यथा ऐसा कैसे कर सकता था? गांव के लोगों ने उससे पूछा, तूने कितने रुपए खर्च किए? वो बोला, 500। फिर तो गांव की पंचायत बैठी और पंचों ने उससे कहा, गलत है, बिना 5,000 खर्च किए तो विवाह हो ही नहीं सकता। वो युवक हंसा और बोला, 500 से विवाह हो सकता है या नहीं, यह बर्त बहस तुम करो। मुझको तो बहू मिल गई और उसका सुख प्राप्त है। यह कहकर युवक अपने घर चल दिया। यहाँ से हमको ये समझना है कि अतीत में क्या हुआ है और भविष्य में क्या होने वाला है। इससे परे हमको वर्तमान में जो हो रहा है उसको हमको लेके चलना है, उसके अनुसार चलना है। हम लोग यही नहीं कर पाते हैं। असली जो धार्मिक चित्त होगा वो वर्तमान पे चीज़ें करेगा, ना कि वो अतीत में खोया रहेगा, ना भविष्य में वो डूबा रहेगा।